हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक सवाल है, वो है एनसीईआरटी को लेकर। सवाल एक्चुअली में दो है कि एनसीईआरटी को क्या पढ़ना ही है, या दूसरा क्या एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए। समझ रहे हैं, सवाल दो है कि एनसीईआरटी को पढ़े बिना शायद नहीं हो सकता, यूपीएससी जैसा एग्जाम, पीसीएस जैसा एग्जाम, एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है। और दूसरा क्या उसको पढ़ना चाहिए। देखिए दरअसल, और इन दो सवाल के दो जवाब हैं, इसको अच्छे से समझना होगा। अगर आपसे ये कोई पूछे या कहे कि तुम बिना एनसीईआरटी पढ़े यूपीएससी जैसे एग्जाम को नहीं निकाल सकते या पीसीएस को नहीं निकाल सकते, तो ये बात अब बिल्कुल ही गलत है। सैकड़ों स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी क्वालिफाइड है, अच्छे रैंक पे क्वालिफाई किए हैं और उन्होंने एनसीईआरटी को छुआ। कई हैं, अब उनको एनसीईआरटी नहीं पढ़ना पसंद, नहीं पढ़ा उन्होंने, उसका अल्टरनेटिव ढूंढा उन्होंने। हो सकता है ना एनसीईआरटी पढ़ने में मजा नहीं आता। अब दूसरा सवाल है कि क्या एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए। तो हाँ, एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए अलग शब्द है और करना ही पड़ेगा अलग शब्द है। चाहिए का मतलब वो अच्छी किताब है, उसको आप पढ़ें तो आपके फायदे की है, चीजें समझ में अच्छे से आएंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ऐसी बहुत सारी चीजें। लेकिन उसको हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारा नहीं होगा, एकदम मन नहीं करता एनसीईआरटी पढ़ने का, जबरदस्त सिर्फ इसीलिए पढ़ रहे हैं कि सब लोग कह रहे हैं एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा, तब फिर कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है। ऐसा कोई भी काम आपको करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, खासकर इस तरह की जो एकदम ही पसंद नहीं है, वहां पे एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं, तो उसको आप छोड़ सकते हैं। उसके अल्टरनेटिव बहुत सारे हैं। देखिए होता क्या है, कुछ चीजें जब हमारे सोसाइटी में फिट हो जाती है तो हम उसी को लेकर कंटिन्यू कर जाते हैं और उसी को लेकर सजेशन, माइंडसेट, ये सब बन जाता है। अगर हम 10 साल की पहले की बात करें, 15 साल पहले की बात करें, तो एनसीईआरटी को आप कह सकते हैं कि एकमात्र ऐसा ऑथेंटिक सोर्स था 10-15 साल पहले, जिसके बिना चीजों को समझना थोड़ा मुश्किल था। वैसे उस बार भी एग्जाम निकालते थे लोग बिना एनसीईआरटी के, लेकिन तब भी एनसीईआरटी ज्यादा एक्सेसिबल था और वहां से डायरेक्ट सवाल आते थे यूपीएससी में या अलग अलग जगह पे, एक अच्छा सोर्स था वो। उस समय मार्केट के अंदर बहुत अच्छे नोट्स की कमी थी, अच्छी किताबों की कमी थी उस लेवल पे, खास करके हिंदी मीडियम में तो बिल्कुल ही नहीं था। अच्छी किताब पढ़नी होती थी ना तो इंग्लिश मीडियम में जाना पड़ता था। इस कमी को पूरी तरह से तो अभी भी दूर नहीं किया गया है, लेकिन तब भी अब एक हद तक ये चीजें शॉर्ट आउट हो चुकी है। तो एनसीईआरटी के अल्टरनेटिव सोर्स के रूप में कई सारी ऑथेंटिक किताबें हैं जिसको आप पढ़ेंगे, क्योंकि उसको एनसीईआरटी के बेस पर ही लिखा गया है, सिलेक्टेड स्टूडेंट ने लिखा है, तो एनसीईआरटी के कंटेंट को लेकर उसको आसान करते हुए लिखा गया है। तो आप ऑप्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है और उससे आपके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो हो गया कि आप मजबूर नहीं है पढ़ने के लिए। हाँ, चाहिए शब्द का जवाब भी अभी बचा है, आपको पढ़ना चाहिए। सवाल है एनसीईआरटी क्यों पढ़ना चाहिए। मन में एक सवाल आएगा ना कि आखिर एनसीईआरटी हम क्यों पढ़ें। देखो एनसीईआरटी इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि एक तो एनसीईआरटी कमाल की लिखी हुई किताब है। आप आज भी अगर उसको पढ़ेंगे ना, और आज भी आप उसको अगर पढ़ोगे लिटरली, तो उसके हर एक लाइन में, मतलब एक पेज पढ़ने में अगर आप समझ के पढ़ रहे हैं तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। मतलब 5-10 पेज पढ़ते पढ़ते लिटरली हालत खराब हो जाएगी। उससे ज्यादा पढ़ने को रिकमेंड ही नहीं किया जाता है। ये है एनसीईआरटी, और गारंटी है कि जिन्होंने एनसीईआरटी को 30 बार भी पढ़ा है ना, वो अगर 31वें बार भी एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो कुछ उनको सीखने को मिल सकता है। ये है एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी का लैंग्वेज जिस तरीके से लिखा गया है, मेंस में रिकमेंड किया जाता है कि एनसीईआरटी के लैंग्वेज पे आप काम करें और मेंस के आंसर में उस तरह के फ्लो को मेंटेन करें। ये भी इसलिए भी एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी के अंदर जैसे खास करके ज्योग्राफी की किताब है, इंडियन सोसाइटी की किताब है, इकोनॉमिक्स की किताब है, हिस्ट्री में तो बहुत कुछ है, वह हिस्ट्री के लिए भी आप मिडाइवल एंशिएंट हिस्ट्री की किताब है। मतलब एक अल्टीमेट किताब है, खास करके ज्योग्राफी का। 9th से लेकर 12 के बीच की जो ज्योग्राफी है वो कमाल की है। मतलब आज भी मैं जब पढ़ता हूँ तो मजा आ जाता है पढ़ के, लिटरली आज शौक से पढ़ता हूँ, जरूरत तो नहीं है,
बट शौक से अभी भी पढ़ते हैं। और अभी भी जब शौक से पढ़ते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि सरप्राइज हो जाते हैं कि अच्छा इसको मैंने मिस कर दिया था, इस कॉन्सेप्ट को मैंने इसको ठीक से समझा नहीं था उस समय, अच्छा ये है ये चीज। तो ऐसी चीजें अभी भी मिलती है। तो आप 30 बार पढ़े, 40 बार पढ़े, तब भी आपको कुछ नया अगर मिलेगा तो वो एनसीईआरटी है और टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा। क्लियर? तो एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी बेहतर कॉन्सेप्ट के लिए, बेहतर अप्रोच के लिए, और चूंकि यूपीएससी पीसीएस जैसी संस्थाएं उसको फॉलो करती है, उसके आंसर का एक वैल्यू होता है, तो उस सेंस में एनसीईआरटी आपको पढ़ना चाहिए, रिकमेंडेड है। और कोशिश कीजिए 6 से पढ़ने का। अब सवाल है कि एनसीईआरटी को लेकर कुछ स्टूडेंट के मन में ये होता है कि हम इसको पढ़े कैसे। मैंने देखा है अक्सर जब एनसीईआरटी को रिकमेंड किया जाता है ना, और जब स्टूडेंट नए होते हैं, बिल्कुल फ्रेशर होते हैं, वो जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उनको क्या लगता है, अरे ये एनसीईआरटी में क्या है, कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है? तो अगर आप भी उनमें से हैं कि आपको लगता है नहीं एनसीईआरटी में क्या है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है कि एनसीईआरटी पढ़ने के लायक ही नहीं हुए। एनसीईआरटी वो चीज है। तो एनसीईआरटी पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है? हम आपको 2 तरीका बताएंगे एनसीईआरटी को पढ़ने का, जिससे आपकी एनसीईआरटी मतलब आप बहुत जल्दी, बहुत आसानी से आप एनसीईआरटी को समझ लोगे। देखो, पहला तरीका तो जनरल तरीका है, एक सामान्य सा, जिसको हम बताने जा रहे हैं अलग फॉर्म में। वो ये है कि स्टार्टिंग जब एनसीईआरटी को पढ़ने की करो ना, तो एनसीईआरटी को आप मैक्सिमम, मिनिमम 5, मैक्सिमम 10, 11 पेज तक नहीं जाइए। अब मान लो कोई अब चैप्टर 12-13 पेज में समाप्त हो रहा है तो ठीक है, उसको समाप्त कर दीजिए। स्टार्टिंग जब एनसीईआरटी की करो, किसी भी किताब से करो, 6 के किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी स्टैंडर्ड की किताब, आप ना 5 से 10 पेज, और ये काम आप लगभग महीने भर करो। सुन के लग रहा होगा ना? बस 5 से 10 रुक जाना है। आपको मन करेगा भी अगर पढ़ने का, नहीं करना। ये इसलिए हम बता रहे हैं कि आप 30 से 40 बार सुनते होंगे एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो आखिर 10-20 बार एनसीईआरटी इतनी पढ़ने की नौबत क्यों आती है? एक तो पढ़ना चाहिए, वो बात अलग है। नौबत इसलिए भी आती है कि हमें समझते समझते एनसीईआरटी को समय लग जाता है। हम एनसीईआरटी उठाते हैं, 2 दिन 3 दिन में पढ़ लिए और यार खत्म एनसीईआरटी। कुछ थोड़ी ना एनसीईआरटी में ऐसे ही आप कहते रहे, हमने कोई किसी को भी कहा जाता है जो नहीं समझते। तो एनसीईआरटी को 5 से 10 ये आप 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने तक कंटिन्यू रखिए। जैसे आप ये काम कंटिन्यू करोगे ना, आपको एहसास हो जाएगा कि एनसीईआरटी क्या चीज है। अब आप एनसीईआरटी को समझने लगेंगे। सब्जेक्ट मैंने फिर से कहा, कोई भी हो, चैप्टर कोई भी हो, 5 से 10 पेज। अब आपको एक्चुअली में जब 2-4-10 दिन गुजरेगा ना, तब उस एनसीईआरटी की वैल्यू, उसका डेप्थ और वो सारी चीजें समझ में आने लगेगी, जिसको समझने में किसी को 10 बार किताब पढ़ने के बाद जो समझता है। आप मतलब वो गंभीरता आपको, वो उसकी क्वालिटी आपको समझ में आने लगी, और यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। ये जैसे ही आप समझ लोगे, उसके बाद आप उस डेप्थ का अंदाजा आपको लग जाएगा। उसके बाद आपकी पढ़ाई में वो डेप्थ आ जाएगी एनसीईआरटी को लेकर, वो सीरियसनेस आ जाएगी, और एनसीईआरटी को आप उसके बाद आप पढ़ो जितना पढ़ना है। 1 महीने तक 5 से 10 पेज, उसके बाद फिर पूरी किताब पढ़ लो 2 दिन में। अब आप समझ जाओगे कि आपको कहां से क्या निकालना है, एनसीईआरटी पढ़ने के दौरान क्या ध्यान रखनी है। और क्योंकि हम अभी आपको कुछ भी बताएंगे ना, कुछ भी बताएंगे, कुछ चीजें प्रैक्टिकली जब तक नहीं आपके साथ होगी, आप उसके इंपॉर्टेंस को नहीं समझ सकते हैं। लाइक ड्राइविंग, जैसे ड्राइविंग हो रही है ना, नए बच्चों को लाकर बैठा दो ड्राइविंग सीट पे, उनको अगर थोड़ा भी ड्राइविंग आता है तो उनको लगेगा कि नहीं हम तो मास्टर हैं, हम 120 के स्पीड में गाड़ी चलाते हैं। लेकिन जो माहिर होगा ना, उसको वो समझ जाएगा कि अभी ये उतना मैच्योर नहीं हुआ है गाड़ी चलाने को लेकर। लेकिन ये बात जब उसको कहा जाएगा तो उसको लगेगा कि नहीं हम तो 120 पे गाड़ी दौड़ाते हैं, हम टाउन में गाड़ी चलाते हैं, हम कैसे फ्री नहीं है गाड़ी चलाने के लिए, मतलब हम कैसे एकदम फ्री हैंड से गाड़ी नहीं चलाते। वो जो चला चुका है ना, सिर्फ उसी को अंदाजा है, और उसको कब होगा, जब वो फ्री हैंड से गाड़ी चलाने लगेगा। यही हाल एनसीईआरटी का है। जब भी कभी स्टूडेंट कुछ ऐसा बोलते हैं तो हंसी आ जाती है कि हाँ ये भी तो बच्चे हैं, मैच्योर नहीं है, इनको बाद में समझ में आएगा। क्योंकि जब तक वो समझ नहीं आएगा ना, उनको लगता है कि ये सामने वाले में उतना टैलेंट नहीं है, हम में ज्यादा टैलेंट है, हम तो इसको एक ही बार में समझ गए, राइट। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा, इससे भी आसान तरीका है। समझ में आ रहा है क्या है आसान तरीका? आसान तरीका ये है कि आप एनसीईआरटी स्टार्टिंग में पढ़ो ही नहीं। कितना मजा आ रहा है सुन के, एनसीईआरटी पढ़ना ही नहीं है। एनसीईआरटी स्टार्टिंग में पढ़ो ही नहीं। आप क्या कीजिए, टेक्स्ट बुक पढ़िए, जो भी किताबें हैं आप वो पढ़िए, नोट्स पढ़िए, किसी का लेक्चर सुनिए। जैसे मान लो कोई भी कोचिंग क्लासेस जहां भी आपने कहीं ज्वाइन किया है, तो वो पढ़ा रहे हैं, उनको पढ़िए, सुनिए।
उसके साथ जो किताब है नॉवल, जैसे मान लो महेश मनवाल की किताब है, राजीव अहिर की किताब है, तो आप जो भी किताबें हैं उसको पढ़िए, जो नोट्स है उसको पढ़िए। आप इसको पहले एक राउंड पढ़ लो। जब एक राउंड पढ़ लेंगे ना, कोई भी एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, इतना ही मन करता है, उसको जब पढ़ लोगे ना, तो चूंकि आपने किसी का लेक्चर भी देखा, चीजें समझ में आ गई, किताबें पढ़ी, नोट्स पढ़ा, सब पढ़ लिया ना, अब आपके लिए चीजें हो गई आसान। अब आप वो चीज एक्चुअली समझ चुके हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत एलोबरेट नहीं करता है, इसीलिए एनसीईआरटी को 10 बार 15 बार पढ़ने की जरूरत होती है। समझ में आ रहा है? ये एक्चुअल पॉइंट यही है, क्यों एलोबरेट नहीं करता। एलोबरेट नहीं करने के कारण सारी दिक्कत है। आप चूंकि चीजों को पहले समझ गए, अब जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो 5-10 पेज पढ़ने वाला चक्कर भी नहीं रखना है, कोशिश करना है 1 सप्ताह तक कर ले, ताकि चीजें थोड़ी आसान हो जाए, समझ में आने लगे कि एनसीईआरटी है क्या, इसके लिए बस। अब आप चूंकि उस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह समझ गए, अब एनसीईआरटी के हर एक लाइन आपको समझ में आ जाएगा, आपकी स्पीड तेज हो जाएगी, चीजें आसान हो जाएगी। अब वो एनसीईआरटी जो आपको स्टार्टिंग में फ्रस्ट्रेशन दे रहा था, अब फ्रस्ट्रेशन नहीं देगा। माने स्टार्टिंग में एनसीईआरटी तो आपको समझ में आने में दिक्कत होगी, समझ जाओगे, आपको ऐसा लगेगा, बट आप समझ ही नहीं होंगे। और जब ये काम करके एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो ये काम भी आपका हो गया, जो कमी थी एनसीईआरटी ने पूरी भी कर दी। एनसीईआरटी पढ़ने में भी हेडेक नहीं हुआ, एनसीईआरटी पढ़ने में समय भी आपका ज्यादा नहीं लगा, स्ट्रेस भी नहीं ज्यादा हुआ, चीजों को पहले से ऑलरेडी समझ रखे हैं, एनसीईआरटी ने उसको और अच्छा कर दिया, कहानी खत्म। तो हर एक चीज का तरीका होता है, समझ में आ रहा है? हर एक चीज का तरीका होता है, सवाल है कि आपने उस पर कितना मेहनत किया है। तो चूंकि एनसीईआरटी और इन सब चीजों पे हम लोगों ने जब पढ़ाई के दौरान अच्छी से मेहनत किया है, तो अलग अलग तरीके ढूंढे थे, चीजों को आसान किया, चैलेंज करते थे कि पूछो कहाँ से पूछना है, लाइन से याद हो जाते थे किताबों के, ये स्थिति थी। तो इसीलिए ये सारी चीजें आपको हम बता पा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अब समझ में आ गया होगा। तो बेस्ट, आप कहोगे बेस्ट वे कौन सा है, तो पहले 2 क्वेश्चन में से एक को क्या क्वेश्चन का जवाब, एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। तरीका क्या है, तो मैंने जो दूसरा तरीका बताया ना, ये बड़ा ही कमाल का है, ये आपके लिए बहुत आसान है, हो जाएगी चीजें, और आप बिना स्ट्रेस के कम समय में आप मास्टर बन जाएंगे। आपको एनसीईआरटी फिर 30 बार नहीं पढ़नी होगी, आप 2 या 3 बार एनसीईआरटी पढ़ोगे, वो 30 बार वाले से ज्यादा अच्छे से आप एनसीईआरटी को कवर कर लेंगे। क्लियर? आई थिंक कि चीजें क्लियर हो गई होंगी, तो उम्मीद करते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, फिर बात करेंगे अगले टॉपिक पे।